इस बार हम लोगों की मुलाकात काफी वक्त बाद हो रही है ना मिसेस मिरल? यस सर, मेहमद चांद ने मौका ही नहीं दिया। कैसी हैं आप मिसेस सिनेम? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। आज जब आपका फोन आया तो मैं विश कर रही थी कि शायद आज किसी अच्छी वजह से आप मुझे मिलने को बुला रहे हैं, पर आप दोनों को देखकर लग रहा है कि ऐसी बात नहीं है। अनफॉर्चुनेटली नॉट। अब क्या किया इसने? तो बात क्या है मैम? हमारे बेटे ने इस बार फिर कुछ किया है? फिर से बच्चों का एग्जाम बिगाड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोगों के साथ तो कोई बदतमीजी नहीं की ना उसने? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो आए दिन शैतानियां करता है, लेकिन फिर भी हम अहमद चांद को प्यार करते हैं। I appreciate एक्चुअली that. आज उसने स्कूल के अंदर लड़ाई झगड़ा किया है। क्या कहा आपने? सही सुना आपने। आप मेहमद चांद की ही बात कर रहे हैं? अच्छा, उसने फाइटिंग की? तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? बहुत अच्छा काम किया क्या उसने? मैं ये नहीं कह रहा कि मेहमद चांद ने लड़ाई झगड़ा करके कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। लेकिन बात इतनी भी सिंपल नहीं है मिस्टर अली। उसने बच्चों के साथ मिलकर एक गैंग बनाई और इस लड़ाई में सब बच्चे इन्वॉल्व थे। क्या कह रही हैं? इतने छोटे बच्चों ने गैंग बनाकर लड़ाई की? यही तो बात है। स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, पर लगता है मेहमद चांद ने डिसीजंस लेना शुरू कर दिया है। प्लीज ऐसा मत कहिए। सो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि इस लड़ाई की वजह क्या थी। कुछ लड़कों ने मिलकर शिरीन के पापा का मजाक उड़ाया। उसने ये बात जाके मेहमद चांद से कह दी। उसने उन लड़कों से लड़ाई कर ली। बस यही वजह थी? देखिए, आई नो मेहमद चांद अक्सर बदमाशियां करता रहता है, पर वो किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। जरूर कोई वजह रही होगी। प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बारे में क्या बोलूं। तो ये वजह थी लड़ाई की। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन। बहुत अच्छा किया आपने, हक के लिए लड़े हो। वेल डन ऑल ऑफ यू। शाबाश तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें और तुम्हें भी। गेट बैक हियर, कम ऑन। हम यहाँ बात कर रहे हैं और तुम ऐसे ही उठकर चले गए। कहाँ गए थे तुम? मैं उनसे कुछ पूछने चला गया था। अभी जाना जरूरी था क्या? क्यों, क्या हुआ? मिस्टर अली, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। स्टोरी कंपटीशन जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं देख रही हूँ कि पिछले 1 महीने से मेहमद चांद का पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब, ना वो ठीक से होमवर्क करके आता है, एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर नहीं होता। ये देखिए उसके एग्जाम पेपर्स। हर गुजरते दिन के साथ वो पढ़ाई में वीक होता जा रहा है, और अगर अभी से चेक नहीं किया देन आई एम सॉरी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ऑलराइट मैम, आई विल पर्सनली लुक इनटू दिस। जरा देखो इस लड़के के पेपर्स। ये कोई मार्क्स होते हैं? मैथ्स में तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर खाली छोड़कर आया है। ड्राइंग तक नहीं बनाई है इसने। मेहमद चांद का आजकल पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। अली, एक मिनट, तुम उसकी वर्नाक्युलर की बात मत करो। उसने स्टोरी कंपटीशन जीता है। ही इज गुड। इज दैट इनफ? बाकी सब्जेक्ट्स का क्या? इतने दिन स्कूल नहीं गया है, कभी होमवर्क पूरा नहीं करता, और वो 2 दिन सिक लीव पर था। एग्जैक्टली क्या हुआ था उसे? हाँ, 2 दिन उसका मन उदास था तो उसने छुट्टी ले ली, और क्या। क्या बात है अली, मजाक समझ के रखा है तुमने ये सब। एग्जैजरेट मत करो यार। पहले स्पून के साथ खेलना बंद करो, रखो इसे। अब मेरी बात का जवाब दो। तुम चीख रही हो सिने? चीखूंगी, चिल्लाऊंगी मैं। मेहमद चांद नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है और तुम इसे लाइटली ले रहे हो। तो मैं क्या करूं? कैसे इस तरह पेश आऊं कि कुछ हुआ ही नहीं है? जब से हमने डिवोर्स लिया है वो बच्चा खुश नहीं है, ये मैं देख सकता हूँ। और तुम्हें तो इंग्लैंड जाने की पड़ी थी, जैसे उसके बिना तुम जी सकती हो। मैं वहाँ टाइम पास करने नहीं, अपनी करियर की वजह से गई हूँ। क्या करियर? कैसा करियर? जैसे दुनिया जीत ली हो तुमने। मुझसे दूर भागने के लिए गई थी तुम, और क्या हुआ? 2 हफ्ते हुए नहीं कि तुम वापस आ गई। तुम यही रह गए इसलिए जलन हो रही है? मुझे जलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम पछता रहे हो। और तुम तो हमेशा सही होते हो ना अली। पर मैं इंग्लैंड जाने पे नहीं, अपने बेटे को तुम्हारे साथ छोड़कर जाने की अपनी गलती पर पछता रही हूँ। मत करो, तुम्हारे जाने के बाद हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। यकीन ना हो तो पूछ लो उसे। वो अपसेट रहता है तो सिर्फ हमारे डिवोर्स की वजह से। अली, तुम हमेशा ऐसे बात करते हो जैसे इस डिवोर्स के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। हम दोनों की मर्जी से नहीं हुआ था क्या ये डिवोर्स? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इस वक्त मेहमद चांद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अपने बच्चे को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। क्या करने वाली हो तुम? क्या मैं समझूं कि तुमने अपना इंग्लैंड जाने का इरादा बदल दिया है? ये तो तुम चाहते हो, पर मैं जाऊंगी और उसे भी साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा,
मैं जब वहाँ थी तो मैंने काफी सारे स्कूल्स का सर्वे किया, मुझे तो सभी अच्छे लगे। वैसे भी मेहमद चांद बहुत ही स्मार्ट बच्चा है, जल्दी सीख जाएगा। तुम उसे कहीं नहीं ले जा सकती। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, शुरू शुरू में उसे दिक्कत जरूर होगी, लेकिन साल 2 साल में वो अपनी नई लाइफ में एडजस्ट कर जाएगा। सिनेम, नया कल्चर होगा, नए लोगों से मिलेगा, नए फ्रेंड्स बनाएगा। ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर हिम। सिनेम, क्या? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, तुम जहाँ जाना चाहती हो जाओ। बेशक पूरी दुनिया में घूमो, चाहो तो जहन्नुम भी चली जाओ। हाँ, मैं तुम्हें मिस जरूर करूंगा, लेकिन कुछ दिन उसकी भी आदत पड़ जाएगी। लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। तुम उसका देश तो क्या, उसका शहर भी नहीं बदल सकती हो, समझी? और तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते हो, समझे? जज ने हम दोनों को बराबर का हक दिया है। शायद तुम भूल रही हो। एक मुकदमा और सब बदल जाएगा। अब भी मुकदमे में फंसी हो। तो क्या कहोगी तुम जज से? यही कि उसके बाप ने उसे 2 दिन स्कूल नहीं भेजा, इसलिए तुम उसे उसके बाप से दूर इंग्लैंड ले जाना चाहती हो? नहीं, मैं ये कहूंगी कि वो एग्जाम्स में पास नहीं हो रहा है, गैंग बनाकर लड़ना शुरू कर दिया है, अपना होमवर्क नहीं करता, उसका खाना पीना बिगड़ चुका है। अली, मेरे पास कहने को और बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ये बात सच नहीं है, और मेरी माँ ने उसका तुमसे बेहतर ख्याल रखा है। तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे पास अब कोई जॉब नहीं है। क्या? I'll say this, यहाँ रहने वाला बेरोजगार डैड या लंदन में काम करने वाली मॉम, अब सोच लो कोर्ट कस्टडी किसे देगा। चलो, I think you know the ये भी answer. देख लेंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए आगा। अचानक क्या हो गया? आप ये अखबार में इश्तिहार वाले पन्नों में क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा देख रहे थे, सोचा बस यूं ही कुछ। खैर, हमने सामान बांध लिया है, अली आएगा तो उससे भी बात कर लेंगे। देखिए, हम यहाँ मेहमान हैं, जितना कम रहे अच्छा है। ये सब बातें छोड़िए, हम यहाँ कुछ दिन और रुकने वाले हैं। अब यहाँ रुकने का क्या फायदा है? मेहमद चांद तो अपनी माँ के पास चला गया है और हम अली पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। कहा ना कुछ दिन रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी क्या है, चले जाएंगे। एक बात बताइए, क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं हम भला आपसे क्या छिपाएंगे? कुछ बात तो है। माहो भी सुबह से गायब है, आप तो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करते। उसे कुछ काम से कहीं भेजा है? ऐसा कौन सा काम? देखिए, हमसे इतने सवाल मत पूछा कीजिए अस्मा, मत पूछा कीजिए। आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ जाती है। अब कॉफी बनाकर लाई है तो चैन से पीने तो दीजिए। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है। इस वक्त प्रॉपर्टी मार्केट बहुत डाउन है, कुछ इन्वेस्ट करने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। हम ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है ना? मैं कुछ समझी नहीं। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। मैंने आपको अपने बड़े मालिक का कार्ड तो दिया ही नहीं। हाँ, ये लीजिए, इसमें उनका मोबाइल नंबर है। आप दिन में सिर्फ एक बार कॉल कर सकती हैं उनको, और ये मेरा कार्ड है। आप मेरे फोन पर 24 घंटे कॉल कर सकती हैं। मैं आपका फोन उठाऊंगा, सच कहूँ तो उठाना चाहता हूँ। मिस्टर मेहमद का कार्ड काफी है। और मेरे कार्ड का क्या? जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप मेरा कार्ड बाद में ले लीजिएगा। वैसे हम लोग ये घर देखने के लिए कब आ सकते हैं?